एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में। तो कोडिंग डिकोडिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपके हर एग्जाम में आएगा ही। एंड कोडिंग डिकोडिंग के लिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा सा लंबा चैप्टर है एंड इसके अंदर आप जितना करोगे उतना कम है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है बेसिकली? कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आपको एक वर्ड मिलेगा, सपोज हम ले लेते हैं क्लाउड, एंड वो आपको बोल देगा कि क्लाउड इज कोडेड एज DMPVE। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैंने यहाँ पे कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं किया है। मैंने C में एक ऐड किया, L में एक और ऐड किया, O में भी, U में भी और D में भी, एंड मैंने कोड बना दिया, राइट। तो ऐसे ही अब वो आपसे बोलेगा एक और वर्ड है, सपोज वो आपको दे देगा गुड, एंड आपको गुड की कोडिंग करनी है। तो आपको पता ही है कि इसके हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन में हर वर्ड में एक वर्ड ऐड हुआ है, एक अल्फाबेट ऐड हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हो जाएगा आपका HPPE। ठीक है, सब में आप एक एक लेटर ऐड कर दोगे। तो ये आपका बेसिकली एक बहुत ही सिंपल कोड मैंने आपको बताया है। अब इसी वर्ड क्लाउड को हम लोग और भी वेज में कोड कर सकते हैं एंड इसकी डिफिकल्टी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जैसे कि क्या होता है, कभी कभी क्लाउड को वो कोड कर देंगे एज DUOLC। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, एक और उन्होंने नया वे यूज़ किया जिसमें उन्होंने जो भी वर्ड्स है उनको उल्टा लिख दिया एक बार। सो अगर वो आपसे दोबारा पूछेंगे कोई और वर्ड, सपोज प्ले, तो आपको पता होगा कि इसका जो कोड है दैट विल बी YALNP। कभी कभी ऐसे होता है कि आपके जो दो ये होते हैं इनको इंटरचेंज कर देते हैं, जैसे कि LCUO और D खाली है तो D को ऐसे छोड़ देंगे, तो ऐसे भी हो सकता है। तो कहने का ये मतलब है कि एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसके अंदर आप कोडिंग कर सकते हो। इसलिए जितनी ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतनी जल्दी आप इन कोड्स को समझ पाओगे एंड जल्दी जल्दी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि इसके अंदर और कुछ पढ़ाने को तो रहता नहीं है। मैंने आपको बेसिकली एक ट्रिक समझा दी है कैसे होता है। फिर एक क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि मैन is coded as NZM, then what will girl be coded as? ठीक है, हर क्वेश्चन पे पॉज करना, खुद से सोचना, तभी आपको समझ में आएगा, थिंकिंग डेवलप होगी। ऐसे ही बस मैं आपको आंसर बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको सोचना कैसे है। ठीक है, तो इसमें तो कुछ खैर है ही नहीं। M के बाद N आता है, A के पहले वाला ले लिया है Z, और N के बाद फिर से M आता है, यानी कि एक में +1 किया है, एक में -1 किया है, एक में +1 किया है। ठीक है, तो इसमें भी आपको ऐसे करना है, ABCDEFGH +1, I के पहले वाला तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वापस से H, R के बाद वाला तो आपका हो जाएगा Q, और उसके बाद L के पहले वाला K। तो ये आपकी कोडिंग हो जाएगी HHQK फॉर गर्ल। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ये इसके अंदर पढ़ाने में कुछ है नहीं, मैं जितना ज़्यादा वो क्वेश्चन करवा सकता हूँ उतने करवा दूंगा। बाकी आपको ऐसे क्वेश्चन और भी खुद सारे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी जाके आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको मास्टरी हो पाएगी, इस चैप्टर की आपको मास्टरी हो पाएगी, एंड तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे इन योर एग्जाम्स। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, कोबरा। बेसिकली देखो वो कैसे कैसे आपको कोडिंग दे रहा है ताकि आपको उस वक्त भी जब एग्जाम देने जाओ तो आपको याद आ जाए। उसके बाद कोबरा इज कोडेड एज बोक, BOCAR। ठीक है, देन ग्रुप विल बी कोडेड एज। ठीक है, फिर से पॉज करो, सोचो एक बार आंसर्स में क्या है। देखो यार, आपको दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ कि COB और BOC और RA और AR, यानी कि उसने क्या किया है, उसने इसको इस तीन को उल्टा लिखा है, BOC, उसके बाद इसने इन दोनों को उल्टा कर दिया है AR, यानी कि पहले तीन और लास्ट के दो। यहाँ भी आपको सेम करना है, ORG, और उसके बाद UP का हो जाएगा PU। ठीक है, तो ये आपकी कोडिंग हो जाएगी फॉर ग्रुप। एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि गुड इज कोडेड एज HQRH, देन ड्रीम का आपको कोड बताना है। ठीक है, पॉज करो, सोचो खुद से। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, G के बाद तो आपको दिख रहा है H आता है, लेकिन उसके बाद बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अब समझ में नहीं आ रहा अब क्या हो रहा है एग्जैक्टली। O के बाद PQ, ठीक है, फिर O के बाद दोबारा से PQR। ठीक है, ABCDEFGH। तो आप देखो यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3 एंड यहाँ पे +4, यानी कि हर लेटर में जब हम आगे जा रहे हैं तो एक ज़्यादा के बाद वो उसको कोड कर रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर आपका जो हम देखेंगे ड्रीम का कोड वो होगा आपका D के बाद E, R के बाद 2 प्लेसेस बाद T, उसके बाद आपका आएगा E के बाद H, एंड A के बाद आपका आएगा E, एंड M के बाद आपका आएगा R, जो कि 5 प्लेसेस बाद आएगा।
तो 1 प्लेस बाद 2 प्लेस, 3 प्लेस और 4 प्लेस, ठीक है। तो ये आपका ड्रीम कोड हो जाएगा। जितने भी आपको लगते हैं कि मुझे अगर कहीं पे नोट करने हैं अलग अलग ये जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो आप एक जगह इनकी टेबल बना सकते हो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ऐसे मुझे चेक करने होंगे एग्जाम में एक बार, तो वो मे भी आपको हेल्प करे। या फिर आप नॉर्मली प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा तो भी आपको क्वेश्चन देख के धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि फर्टाइल इज कोडेड एज क्या, FMJ USFG, ठीक है। ये कोड है फर्टाइल का। अब आपको किसका कोड बताना है, आपको बताना है कोड फॉर प्रिंट, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। पहली बार में समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन, तो पॉज करना, सोचना एक बार, क्योंकि अगर पॉज करके सोचोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या गलती करी, ठीक है। अब जो इसका आंसर है उसमें आप एक चीज़ देखो क्या हो रहा है। इसके अंदर पहले जितने भी ये वर्ड्स हैं ये सारे उल्टे लिखे गए हैं, यानी कि फर्टाइल को लिखा गया है ELITREF, ठीक है। एंड उसके बाद क्या किया गया है, एक एक लेटर बढ़ा दिया गया है। ई के बाद F आया है, L के बाद M आता है, I के बाद J आता है। तो आप देखो ये सारे FMJ USFG ये सारे एक एक ज़्यादा हैं इनसे, ठीक है। तो पहले पूरे को उल्टा किया गया है, उसके बाद सब में एक एक बढ़ाया गया है। सिमिलरली आपको प्रिंट के साथ भी करना है, TNIRP, ठीक है। अब सब में एक एक बढ़ा दो, PQRSTU LMNO IJ PQRS और PQ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कोड फॉर प्रिंट। तो पहले आपने प्रिंट के सारे वर्ड को उल्टा लिखा, उसके बाद उन्होंने एक एक बढ़ा दिया। तो इसके अंदर देखो दो चीज़ें साथ में हो रही हैं, या तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि सबको बस उल्टा कर दिया, लेकिन इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या हुआ, इसके अंदर उल्टा भी किया सब वर्ड्स को एंड उसमें एक एक बढ़ाया भी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमें ज़्यादातर अलग अलग देखने को मिलते हैं, या तो सब में वो एक एक बढ़ा रहा होता है, उसका एक टाइप का क्वेश्चन होता है, या फिर वो सबको उल्टा कर देता है, उसका एक टाइप का क्वेश्चन होता है। लेकिन इसके अंदर दो चीज़ें मिक्स हो गई हैं, इसलिए इसकी डिफिकल्टी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो एक क्वेश्चन और है जो कि आपका कोडिंग डिकोडिंग में काफ़ी आता है। एंड क्वेश्चन क्या है कि इन सर्टन लैंग्वेज टर्म ए सैक मीन्स ग्रीन एंड टेस्टी, राइट। आपको वो तीन बेसिकली लाइंस देगा एंड उनका मीनिंग देगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है टर्म ए सैक का मीनिंग है ग्रीन एंड टेस्टी, डी सैक फॉर का मीनिंग है टमाटो इज ग्रीन, और वॉक टीर फॉर का आपका मीनिंग है फूड इज टेस्टी, ठीक है। अब वो आपसे पूछेगा कि टमाटो इज टेस्टी का आपको कोड बताना है इन सबको ध्यान में रखते हुए। अब माइंड करना, ऐसा नहीं होता कि अगर आपने देखा कि हमें टमाटो चाहिए, टमाटो यहाँ पे यूज़ हो रहा है एंड टमाटो डी की जगह यूज़ है, इसका मतलब टमाटो डी है यहाँ पे, ऐसा नहीं होता। टमाटो यहाँ पे यूज़ हुआ है, इसका मतलब जो टमाटो वर्ड है वो या तो डी है या सैक है या फॉर है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है जो उसके ऊपर है या उसके नीचे है वही वाला होगा। तो आपको देखना पड़ेगा कौन से जो वर्ड्स हैं वो बार बार यूज़ हो रहे हैं एंड उसके थ्रू आपको पता लगाना है कि यहाँ पे टमाटो का मीनिंग क्या होगा। मैं समझाता हूँ इसका मीनिंग क्या हुआ। जैसे कि हमें ढूंढना है कि टमाटो का कोड क्या है, तो टमाटो के लिए आप क्या करोगे, आप देखोगे कौन से हमें लाइंस के अंदर दिया हुआ है टमाटो। टमाटो हमें केवल सेकंड वाली लाइन में दिया हुआ है, लेकिन टमाटो और किसी लाइन में नहीं है। तो हमें बस इतना ही पता है कि टमाटो या तो डी है या सैक है या फॉर है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता, तो उसको अभी हम छोड़ देते हैं टमाटो को। अब हम आते हैं इस के ऊपर। अब इस देखो, इस आपको दो जगह यूज़ हो रहा है, इस वाली लाइन में इसमें भी, राइट। एंड यहाँ पे आप देखो कॉमन क्या है, यहाँ पे टमाटो इज ग्रीन एंड फूड इज टेस्टी। बाकी दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं, केवल एक इज है जो कि दोनों में कॉमन है, यानी कि ऊपर जो कोड है उसके अंदर भी कुछ एक कॉमन चीज़ होनी चाहिए, जो कि आप देखोगे यहाँ पे क्या है, फॉर। फॉर दोनों में कॉमन है एंड फॉर इनके मीनिंग्स में भी कॉमन है, यानी कि इज को हम फॉर लिखेंगे इनकी लैंग्वेज में, राइट। अब हम आते हैं टेस्टी के ऊपर। टेस्टी कहाँ है, टेस्टी एक तो यहाँ पे यूज़ हो रहा है और यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। इनके कोड्स में और कॉमन क्या है, टर में सैक, वॉक, टर, फॉर, तो यहाँ पे टर कॉमन है, इसका मतलब टेस्टी आपका टर हो गया। अब हम आ सकते हैं टमाटो के ऊपर। टमाटो के लिए हमारे पास अब कौन कौन से ऑप्शंस बचते हैं आपको देखना है। टमाटो यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर तो यूज़ हो चुका है ऑलरेडी, मतलब फॉर हमें पता है इज है, तो डी और सैक में से कोई एक टमाटो होगा, राइट। अब आप देखो जो सैक वर्ड है वो यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। एंड
सैक अगर यहाँ पे यूज हो रहा है, इसका मतलब सैक का मीनिंग ग्रीन और एंड में से कोई एक है, इसका मतलब टमाटो तो नहीं है सैक, एंड आपका डी केवल एक वर्ड बचा जो कि टमाटो हो सकता है। सो ऐसे ऐसे आपको करके एलिमिनेट करना पड़ेगा एंड ऐसे आप अपना आंसर यहाँ पे ढूंढ पाएंगे। सो आई होप इन क्वेश्चन से आपको कुछ समझ में आया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आने वाले हैं। इसी के बेस पे आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं एंड आपको अपनी तैयारी करनी है। एक और चीज़ है जो कि आपको मैंने बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि आपका हो गया कोई वर्ड हो गया गुड, तो वो गुड को कैसे कोड कर देगा कि वो ए को 1 बोलेगा, बी को 2 बोलेगा, सी को 3 बोलेगा एंड ऐसे करके वो गुड को कोड कर देगा। देन आपको एक और वर्ड दे देगा, प्ले दे देगा। देन आपको बेसिकली बस इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनके बेस पे उसको कोड करना है। अब या तो बैठ के इनको गिनो कि P कहाँ पे आता है, या फिर एक इसके लिए ट्रिक होती है जो कि मैं आपको ये बताता हूँ। इसके ऊपर क्वेश्चंस हम अभी नहीं करेंगे, क्वेश्चंस हम इसके पार्ट 2 में या कभी और करेंगे, क्योंकि ज़्यादा इसमें खैर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है भी नहीं। बस ये ट्रिक आप समझ लो। ट्रिक क्या है कि बहुत फेमस ट्रिक है, आपने शायद कई बार सुनी भी होगी, इजोटी। इजोटी एक वर्ड है जिसके अंदर ई की वैल्यू 5 है। मतलब ये लर्न करने का तरीका है कि किसकी नंबर मतलब कौन सा जो अल्फाबेट है वो कौन से नंबर पे आता है। तो ई आपका 5 पे आता है, जे आपका 10 पे आता है, ओ आपका 15 पे आता है, टी आपका 20 पे आता है एंड वाई आपका 25 पे आता है। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होता है, हमें पता है कि 26 लेटर्स हैं। ठीक है, अब अगर हमें कोई सपोज हमें एल पे जाना है, अब एल पे या तो आप ए बी सी करते हुए जाओ, या फिर अगर आपको पता है कि यार ओ 15 होता है, ठीक है, एंड मुझे पता है एल एम एन ओ होता है, यानी कि एल एम एन ओ मुझे इजोटी के थ्रू पता है कि ओ 15 होता है। ठीक है, तो आपका एल क्या हो गया, एल आपका हो गया 14, 13, 12। तो आपको बेसिकली ए से गिनती नहीं करनी पड़ी, आप इनके थ्रू डायरेक्टली एक किसी नियरेस्ट जो लेटर है उस पर जंप कर सकते हो। इससे बस आपको ये पता लग जाएगा कि E5 है, J 10th पे होता है, O 15 पे होता है, T 20 पे होता है, Y 25 पे होता है। इससे आपको बेसिकली फास्टर यूज़ करने में आपको मदद मिलती है। अगर आप इसके और क्वेश्चन करेंगे देन आपको इसको यूज़ करना और अच्छे से आ जाएगा एंड आप विद इन नो टाइम जो भी मैं आपको लेटर बोलूँगा उसकी आप प्लेस वैल्यू या क्या वैल्यू पे वो लाई करता है वो आप ऐसे ही बता देंगे। तो इसको और प्रैक्टिस करना है, इसके बारे में क्वेश्चंस अगर आपको मिले तो और करना, नहीं तो मैं करवाई दूंगा आपको। एंड दैट्स इट टुडेज वीडियो। आई होप आज की वीडियो में कुछ समझ में आया होगा एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर इट टू फ्रेंड्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।